चलो दोस्तों, हो गए फॉर्मेट रेडी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 एवरीबॉडी। अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ फिफ्थ ठीक है, नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ अच्छे से फोकस करके पढ़ना सर। के एल एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 ड्यू टू इलनेस। एल वांटेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2022। हालांकि अपन 2024 में है, पर आईसीए वालों की किताब में 2022 के क्वेश्चन ही डले हुए इंटरमीडिएट और फाउंडेशन लेवल में भी। कोई बात नहीं, 2022। एंड एडमिट हिज सन एन इन हिज प्लेस। तो सर रिटायर कौन हो रहा है? एल। और आ कौन रहा है उस जगह? ऐसे ला सकता है क्या ये? कि मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम बन जाओ पार्टनर मेरी जगह, तो पुराने पार्टनर को कोई दिक्कत ही नहीं है। या दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत हो गई तो पुराने पार्टनर को दिक्कत हो गई तो वो एडमिट करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे ला रहा है, इसका मतलब दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है। बैलेंस शीट पढ़ते ही क्या ढूंढने का? पाप और पुण्य है, तो यहाँ मिला पुण्य, पुराने पुण्य कमाए हुए हैं। देखना एक बार, पुण्य बांटने से मना कर रहा है क्या? देखो, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर रहा है क्या? नहीं कर रहा तो बांट दे। एंट्री बताओ। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू के एल एम। सर फटाफट से एंट्रीज करने में ध्यान दीजिए और अमाउंट कैलकुलेट करने में ध्यान दीजिए। कितना अमाउंट है? 50,000 अमाउंट बताइए। हेलो सर प्लीज, अमाउंट बताइए फटाफट से। 5:3:2। करें पोस्टिंग। चलो पार्टनर्स कैपिटल में फटाफट। पार्टनर्स कैपिटल में चलेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ भाई बताना। के एल एम 40:60:30। उसके बाद रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिजर्व्स। कितना कितना? 25, 15 और 10। आगे। ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल, असेट्स आर असेट्स वर रीवैल्यूड। फर्नीचर को लाना है 10,000 पे, इन्वेंट्री को लाना है 30 पे। फर्नीचर 20 है, 10 पे लाना है, कम करना है मतलब। एंट्री बताओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। 10,000। आगे बताइए। इन्वेंट्रीज को लाना है 30 पे, अभी कितने की है? 50। इसमें भी नुकसान है, वही रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज 20,000। आगे बताओ। बोला कि सर अब जो जो भी सर जो भी एल का अमाउंट रहेगा ना, वो आधा तो कैश में पे कर देंगे और बाकी एन की कैपिटल मान लेंगे। तो वो तो बात की बात है, पहले गुडविल का तो ट्रीटमेंट कर लें। पहले गुडविल का ट्रीटमेंट कर लें, रीवैल्यूएशन क्लोज कर दें, उसके बाद की बात है। और फिर ये बोल रहा है कि पार्टनर्स आर बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट बाय कीपिंग एंड्स कैपिटल एज बेस। कोई दिक्कत नहीं है। नए पार्टनर की कैपिटल को और नए पार्टनर के शेयर को बेस बना के क्या निकाल लेना है? टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। और उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स का नई कैपिटल मुझे कितनी मेंटेन करनी है वो कैलकुलेट कर लेना है। और डिफरेंस अगर जो आ रहा है या तो टू कैश या बाय कैश। समझ आया? हेलो, कैपिटल एडजस्टमेंट है यहाँ पे, क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट। समझ में आ गया क्या? बोलो। तो चलो सर पहले करते हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्लोज, फिर एल की क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। उसमें से आधा तो एल को दे ही देंगे, और आधा बचा हुआ एल की कैपिटल में से कम करके कहाँ पे डाल देंगे? एन की कैपिटल में डाल देंगे। हेलो सर, हेलो सर, मस्ती में ध्यान ना लगाओ सर। चला जाएगा क्वेश्चन, क्या मतलब है? समय भी चला जाएगा। चलो तो सर क्लोज करते हैं रिवैल्यूएशन। तो सर यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है।
क्या लिखूं? बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है? के एल एम। कितना लॉस है भाई? 30,000 के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करवाओ। यहाँ लिखा करो आप लोग, पता है लिखते नहीं हो कई लोग, पता नहीं क्यों स्मार्टनेस करते हैं लिखने में, आई डोंट नो। उनको लगता है ठीक है यार, भाई एग्जाम में गलती हो जाती है, अपने पास कैलकुलेशन रहती है तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कितना आ रहा है? 15,000, 9,000 और 6,000। अब बताइए कहाँ जाएगा ये? डेबिट साइड पे, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15, 9 और 6। अब एन की कैपिटल को बेस बनाना है तो पहले तो एन की कैपिटल ढूंढनी है कितनी है, उसके लिए एल की कैपिटल क्लोज करनी पड़ेगी, पर क्लोज करने से पहले एक एंट्री भूल गए अपन। कौन सी एंट्री? कम ऑन, गुडविल की एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। उसके लिए क्या जानना पड़ेगा? पर सुनो, आप मेरी बात सुनो, यहाँ पे यार एल के जाने के बाद रेशियो क्या है वो तो दिया ही नहीं है। सेम ही हो रहा है, सेम हो रहा है। श्योर? बोलो यार, बोलो यार भाई यार, सेम होगा। तो फिर गेन कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? गेन कौन कर रहा है? एन। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एल। गेन कौन कर रहा है? एन। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एल। और ये तो बाप बेटे हैं। हुआ तो कुछ नहीं, पर जो कैपिटल एल की है वही तो किसको दे रहे हैं अपन? एन को। तो एल अपनी खुद की कैपिटल तो एन को दे रहा है, फिर वो एन से गुडविल पैसा भी लेगा। कुछ जम नहीं रही बात। क्या लगता है आपको, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, करनी चाहिए। समझ नहीं रहा, 50% कैश ले रहा तो अपने बेटे थोड़ा दे रहा है यार, वो तो फॉर्म से ले रहा है ना। अपनी खुद की कैपिटल का हिस्सा ही अपने बेटे को दे रहा है या बेटी को दे रहा है, जो भी है, ठीक है, वॉट एवर। उससे फिर बोल रहा है नहीं तो गुडविल का हिस्सा भी दे मुझे वापस से। तो क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक, करें कि ना करें? समझ रहे हो क्या मतलब? वैलिड क्वेश्चन लग रहा है क्या आपको मेरे दिमाग में है कि नहीं, या फिर ऐसा लग रहा है क्या है सर कर दो ना, आपके क्या जा रहा है, बढ़ने दो। कर दे एंट्री? चलो बताओ, देखिए एंट्री होती तो क्या होती वैसे? सर होती तो क्या होती, क्या है ये लो। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल। गुडविल कितने की है? 50,000। शेयर कितना था? एल का। और वही किसका रहेगा? एन का। कितना आ रहा है? ठीक है, कर दूं पोस्ट इसको? अभी तक हालांकि एन की कैपिटल में कुछ सामान आया नहीं है। कितना है? 3 है, 2/10 है? अरे भाई यार क्या है यार, ये लो बस। अब एन की कैपिटल में अभी तक कुछ भी क्रेडिट नहीं, तुम डेबिट करो डायरेक्टली। कर दो भाई, तुम कह रहे हो जैसा कर दूं, मेरे तो क्या जा रहा। कर दूं या रहने दो? अरे वो तो किया है, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे बाप बेटा है ना यार। सर फर्म में क्या बाप बेटा है, करो ना, आप क्यों इतना घबरा रहे हो? चलो करो, मेरे का। भाई ये दिमाग में एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल। क्या यार, क्या करें यार, एक ही तो बात है यार, घर में तो जाना, एक ही में सामान है, क्या करेंगे? चलो करते हैं अपन तो, अकाउंटिंग में चलते हैं अपन तो। अपने को क्या मतलब घर में क्या है इनके। एन टू एल, एल को करो क्रेडिट बाय एंस कैपिटल। कितना आ गया एल में? 15,000 और टू
एल्स कैपिटल कितना गया एन में? 15,000। सही है ना? अरे सॉरी, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, सही कर देते सर। 15,000। ठीक है, यहाँ तक सही है अभी। सॉर्टेड है अब जीवन। चलो अब एल की क्लोजिंग कैपिटल निकालो। हाँ जी, पक्की। 60 + 15 + 15 -9 भी तो करना है। कितनी आ रही है? अरे बताओ ना भाई। 81,000। 81,000 में से आधा पे कर दे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू कैश कितना? 40,000। और बाकी बचा हुआ कहाँ चला जाएगा ये? एल की कैपिटल से निकल के कहाँ चला जाएगा? एन की कैपिटल में। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल 40,500। और ये एन की कैपिटल में आ गया बाय एल्स कैपिटल। $40,500। बोलो यार, यही है क्या? अरे बोलो भाई, पक्की। मैं तो बोल रहा हूँ गुडविल की एंट्री नहीं करते ना, तो भी यही आता क्या? एन का कैपिटल तो भी वो आता क्या? 40,500 -15 कितना रह गया? कितना रह गया? 25,500 रहा ना? एक बार देखो, अगर मान लो मैं गुडविल की एंट्री नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल नहीं करता, तो एन की कैपिटल कितनी आ रही होती? 75 -9 कितनी आ रही होती? 66। उसका आधा करना, कितना आ रहा है? 33,000। पक्की? श्योर? और तो आधा पे करना पड़ता, फिर सर अमाउंट अलग हो जाता। एन की कैपिटल अभी कितनी आ रही है? 40,500, और माइनस कर रहे हैं 15, तो अभी कितना आ रहा है? अभी कितना आ रहा है? 25,500। और अगर मान लो गुडविल की एंट्री नहीं करते तो क्या आ रहा होता? 33,000। तो अलग आ जाता ना सर। फिर सही कौन सा है? गुडविल की एंट्री करो सर, और क्या। हाँ, पापा तो घर पे ना सर, बिजनेस में तो एज अ पार्टनर है, एक पार्टनर जा रहा है और एक पार्टनर आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अमाउंट बदल जाता ना इससे। तो ऐसी कंफ्यूजन से अमाउंट बदल सकता है, कुछ समझ रहे हो क्या भाई साहब? अभी क्लियर है? तो 40,000 अपने एन की कैपिटल में आया, और 15,000 इसकी डेबिट में हो गया है गुडविल का पैसा। बोलो क्लियर यहाँ तक? श्योर है यहाँ पे? कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है सर? चलो जी, अब बताओ आगे क्या करना है। बताइए भाई, क्या करना है यहाँ, अब आगे बताइए क्या करना है। यहाँ तक अपन ने सेट बना लिया, बिल्कुल परफेक्ट। अब क्या करना है बोलो? एन की कैपिटल को बेस बनाना है, तो एन की न्यू कैपिटल निकालो, कितनी आ रही है? एन की कैपिटल कितनी आ रही, कम ऑन? तो कैपिटल एन की तो आ ही रही है, तो उसको तो बैलेंस कर दूं मैं। टू बैलेंस कैरेट डाउन 25,500। कोई डाउट? एन की तो कैपिटल कितनी आ गई? 25,500। यहां तक कोई डाउट? इसमें तो बैलेंस कर दूं मैं। अभी मैं के और एल को तो नहीं, के और एम को तो नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि इनकी क्लोजिंग कैपिटल तो हमें एन की कैपिटल को बेस मान के निकालनी है। यस और नो? तो मैं के और एम को तो क्लोज अभी नहीं कर सकता। तो अब मैं एक काम करता हूँ, वर्किंग नोट बनाता हूँ, और निकालते हैं कितना कैपिटल आना चाहिए। यस और नो? ये तो करा है ना अपन ने। तो बताओ सर कैसे करेंगे, बताओ फटाफट से। वर्किंग नोट। अब क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, टीसीवीओएफ। कैसे आएगा? एन की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ एन्स शेयर। अब एन्स की कैपिटल में कितनी लेनी है? क्लोजिंग लेनी है या वो 40,500 लेनी है? 25,500 लेनी, 40,500 लेनी है? पक्की? तो 25,500 इंटू 10/3। उल्टा कर दिया ना रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कर दिया ना 3/10 का। कितना आ गया बताओ? बेटा कैलकुलेशन किया करो, फटाफट बताओ सब लोग। 85
थाउजेंड क्या है ये? टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ दी फर्म। ओके। अब 85,000 रुपीज अगर टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ दी फर्म आई है, तो इसका 5/10 तो किसका कैपिटल होगा? के का। और इसका 2/10 किसका होगा? एम का। कौन सी कैपिटल? ओपनिंग क्लोजिंग? क्लोजिंग। और फिर जो डिफरेंस आएगा वो टू कैश या बाय कैश। आया? अरे बोलो आया? चलो आ जाओ। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन में लिख रहा हूं 85,000 का 5/10 के में लिख लेना। आप भी लिखना भाई। ये कितना आ रहा है बताओ? 42,500। एम में लिख रहा हूं मैं, आप भी लिखना। 85,000 इंटू 2/10 बताना कितना आ रहा है? 17,000। अब आप देखो डिफरेंस किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है या क्रेडिट साइड आ रहा है, वो आप डिफरेंस पता लगाओ के और एम में। एन तो क्लोज है, एल वैसे भी क्लोज है क्योंकि बैलेंस बचा ही नहीं है, पेमेंट करके निपटा दिया भाई साहब। हाँ जी। के का डेबिट में आ रहा है बैलेंस। चेक करो, मैं तो अब क्या बताऊं, ये तो आप करोगे यार, ये तो इतना तो आप लोग। डेबिट में आ रहा है, श्योर है? डेबिट में आ रहा है मतलब के को पेमेंट देना पड़ेगा। तो तुम बता रहे हो यहाँ पे आ रहा है टू कैश। एक बार चेक करना, क्वेश्चन में कैश था या बैंक था? दोनों ही है क्या? तो कैश, अच्छा कैश और बैंक एक ही है तो ठीक है, कैश और बैंक जो भी करना है। तो टू कैश एंड बैंक जो भी करना है भाई। कितना दे रहे हैं के को? 7,500। सर्कल लगा देना। टोटल कितनी आई है भाई? 65,000, 65,000। ये तो क्लोज हो गया। एम में बताओ किस साइड आ रहा है? डिफरेंस किस साइड आ रहा है? एम में। कमॉन, क्या कर रहे हो? डेबिट साइड ही आ रहा है एम में भी। अच्छा कितना? 17,000। टोटल कितनी आ गई है? 40,000। और एल में कितनी आई थी? 90, 90। एल तो क्लोज है, कोई बैलेंस ही नहीं है। एन का बैलेंस अपन ने लिख ही दिया है 25,500। और के और एम का अपन ने एन को बेस बना के निकाल ही दिया है, टू कैश अपना आ ही गया है। बोलो क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब क्या बनाए? बैलेंस शीट। आ जाओ बनवाओ, बैलेंस शीट बनवाओ भाई। ये सबने लिख लिया? सर्कल लगा दिया आपने, पता लग गया बैलेंस शीट फिगर आ गया, ये क्लियर है? सर लिख लिया क्या आपने? अब बनाइए बैलेंस शीट फटाफट से। पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है? के, एम और एन। बताना के का कितना आया था, एम का और एन का टोटल बताना। 85,000। 85 ही है ना? ट्रेड पेबल में कोई चेंज है क्या बताइए? एनी चेंज? नो चेंज, 20,000। आगे बताओ। फर्नीचर में चेंज है क्या? कितना हो गया फर्नीचर? इन्वेंट्री 30,000। ट्रेड रिसीवेबल सेम है। और क्या रहेगा? कैश एंड बैंक बैलेंस। तो मेरी बात सुनो, पहले बताओ ओपनिंग कितना था? आप सब चेक करो भाई, कैश और बैंक बैलेंस ओपनिंग था 80,000। कोई पैसा लाया या सिर्फ लेके गए हैं? तो माइनस ही होगा। 80,000 में से कौन कौन कितना ले गया? के कितना ले गया? के 7,500। एम और एल माइनस करने में बताओ कितना बच रहा? 15,000। टोटल लगाओ दोनों साइड।
मैं फिर बोल रहा हूँ, आप देखो, ये हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, पर अपन हर में बना रहे हैं ताकि आपकी एक हैबिट रह जाए। समझ आया? कोई डाउट है? श्योर? यहाँ पे क्या किया, एल की कैपिटल का आधा पैसे चुका दिया, आफ्टर गुडविल एडजस्टमेंट, आफ्टर रिवैल्यूएशन, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व, जो भी था सब बांटने के बाद एल का आधा पैसे चुका दिया, और आधा पैसे जो बचा वो एन की कैपिटल बना दिया। फिर एन की क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली, उसको बेस बनाया, एन का न्यू रेशियो को यूज करके टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकाली। फिर टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के बाद के और एम के न्यू शेयर, जो कि ओल्ड था वही न्यू था यहाँ पे, तो न्यू शेयर से मल्टीप्लाई करके उनकी क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। फिर जो डिफरेंस आया वो टू कैश या बाय बैंक यहाँ पे कर दिया। बोलो क्लियर है? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो। कैपिटल एडजस्टमेंट कभी भी हार्ड नहीं होता है, बस बात यह है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है। दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 4।